गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीआर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। गांधी जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि गांधी जी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता बोलते हैं। ठीक है, इतना तो सभी ने, ये तो हर गधे को भी पता होगा गांधी जी का जन्मदिन कब आता है? 2 अक्टूबर। कब पैदा हुए थे? सन बताओ। 1869। बताओ, गधे से भी ज्यादा बदतर बच्चे हमारे पास। ठीक है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या हुआ। गांधी जी की शादी कब हुई थी बताओ? कल 1882 में। किसके साथ शादी हुई थी गांधी जी की? बताओ, किसके साथ शादी हुई थी गांधी जी की? कस्तूरबा गांधी के साथ में। और गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास उनके पिताजी का नाम था। ठीक है, तो गांधी जी की शादी हो गई थी 1882 में। उसके बाद में गांधी जी 1 साल बाद में कहाँ चले गए थे? 1883 में चले गए थे लंदन में। किसकी पढ़ाई करने? वकालत की पढ़ाई करने। वकील थे गांधी जी पेशे से। वकालत की पढ़ाई करने गांधी जी कहाँ चले गए थे 1883 में? ऊपर लंदन में। ऊपर नहीं, लंदन में। ऊपर तो बाद में भेजेंगे गांधी जी को, अभी टाइम है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ? गांधी जी पढ़ाई करके कहाँ गए? केस लड़ने के लिए गए अफ्रीका में। अफ्रीका में केस लड़ने के लिए गए। गांधी जी का 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे अफ्रीका में केस लड़ने के लिए। तो वहां पे क्या हुआ? गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे। ठीक है, गांधी जी का टिकट किसका था? फर्स्ट क्लास का। गांधी जी उसमें बैठ गए फर्स्ट क्लास में। लेकिन वहां पे क्या रूल था कि फर्स्ट क्लास में कौन बैठेगा? जो सिर्फ गोरे आदमी होंगे। गोरे आदमी, अंग्रेज नहीं, गोरे। ठीक है, जो काले होते थे उनको फर्स्ट क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था। अब गांधी जी के पास में फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन उसमें टीटी आया। उसने क्या बोला उनसे कि आप उठो यहाँ से और जाओ किसमें? थर्ड क्लास में जाकर के बैठो आप। गांधी जी को पसंद नहीं आई बात। गांधी जी ने बोला, भाई मैं लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मजाक है क्या? हल्के में ले रहे हो मेरे को? उसने बोला, नहीं सर, आप नहीं बैठ सकते हो इधर। गांधी जी ने बोला हाथ जोड़ करके, आप मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दो, पर मैं खुद अपनी तरफ से बाहर नहीं जाऊंगा। क्या बोला गांधी जी ने? आप चाहें तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दो, पर मैं खुद की इच्छा से बाहर नहीं जाऊंगा। उन्होंने फिर वैसे ही किया, धक्के मार के गांधी जी को बाहर फेंक दिए स्टेशन पे। पूरी रात गांधी जी स्टेशन पे बैठे रहे। फिर गांधी जी के क्या हुआ? दिमाग में क्या जगह? गांधी जी के कीड़ा जगह है गांधी जी के दिमाग में। क्या बोला उसने? कि इन्होंने तेरे को ट्रेन से बाहर निकाल दिया। क्या बोला? इन्होंने तेरे को ट्रेन से बाहर निकाल दिया। सोच तेरी क्या इज्जत है, जबकि तू कहाँ से पड़ा हुआ है? लंदन से। और तो आम आदमी है उसकी तो फिर क्या इज्जत होगी जब मेरी इज्जत नहीं हो रही, जिसपे मेरे पास तो टिकट था, पैसे दिए मैंने फर्स्ट क्लास के, लेकिन फिर भी मेरे को क्या बोला? थर्ड क्लास में जाके बैठो। अच्छा लगा गांधी जी को? नहीं लगा ना। अब अपने जैसा आदमी होता तो क्या करता? उतर करके दूसरी ट्रेन में बैठ के चले जाता। लेकिन गांधी जी थे वो, उन्होंने क्या बोला? नहीं, बदला लूंगा। बदला, एक एक चीज का बदला। पुष्पा में बोलता है ना, मैं झुकेगा नहीं साला। गांधी जी ने बोला, मैं झुकेगा नहीं साला, झुका के रहूंगा इनको। ठीक है, तो फिर क्या किया गांधी जी ने? अफ्रीका के अंदर भी एक आंदोलन किया था, सत्याग्रह। ठीक है, सबसे पहला गांधी जी का आंदोलन कहाँ हुआ था? अफ्रीका के अंदर ही हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ? गांधी जी अफ्रीका में गोखले जी से मिले। कौन गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले जी से। उनको वो अपना क्या मानते थे? राजनीतिक गुरु मानते थे। हड़ताल की प्रेरणा। उसके बाद में गांधी जी ने एक और राइटर की बुक पढ़ी, किसकी? लियो टॉल्स्टॉय की। लियो टॉल्स्टॉय से गांधी जी को क्या प्रेरणा मिली? आंदोलन करने की। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय से गांधी जी को क्या प्रेरणा मिली? आंदोलन करने की। ठीक है, पूछ लेता है कई बार क्वेश्चंस में। गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? रस्किन से। आंदोलन करने की प्रेरणा किसकी मिली थी? किससे मिली थी? लियो टॉल्स्टॉय से। ठीक है, हाँ, हिंदी के अंदर बुक के अंदर भी पढ़ा है, उनको चप्पल बनानी भी आती थी। बिल्कुल आती थी। स्वावलंबी थे गांधी जी। हाँ, उनने उसके अफ्रीकन दोस्त से सीखी थी। बिल्कुल, और क्या नाम था भूल गई। बाद में बताएंगे आपको। जब गांधी जी के दोस्तों की लिस्ट बनाएंगे ना अपन, तब उनकी पूरी लिस्ट बनाएंगे। किसने चप्पल बनानी सिखाई, किसने चरखा चलाना सिखाया, किसने क्या सिखाया, किसने क्या सिखाया, पूरी लिस्ट बनाएंगे अपन। ठीक है, लेकिन अभी आते हैं मेन तो क्या है अपने लिए? आंदोलन है मेन तो। ठीक है, डस्टर दो। आंदोलन पढ़ेंगे वो अपन। ठीक है, गांधी जी ने बुक्स पढ़ ली। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी से भी मिल लिए गांधी जी। फिर उसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बात और बोली थी गांधी जी को
कि तुम इंडिया में जा तो रहे हो, लेकिन जाने के साथ में ऐसे नहीं तुम आंदोलन शुरू कर दो। इंडिया वाले हैं वो भगा देते हैं चप्पल मार के। थोड़ा आराम से माहौल का जायजा लेना 1-2 साल, उसके बाद में कुछ शुरू करना, जो भी करना है तुम्हें। गांधी जी ने बोला ठीक है भाई, अब मेरे गुरु हैं तो माननी पड़ेगी बात। गांधी जी कब आए थे इंडिया में? 9 जनवरी 1915। आज भी 9 जनवरी के दिन अपन क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हर साल। ठीक है, क्योंकि गांधी जी प्रवासी थे उस टाइम, भारत आए थे विदेश से। ठीक है, किस दिन आए थे? 9 जनवरी को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी को आए थे गांधी जी। इस दिन क्या मनाते हैं आज भी अपन? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं आज भी अपन। ठीक है, तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आ गए। फिर उनको इंडिया में आके क्या बात आई? गोपाल कृष्ण गोखले की बात याद आई। क्या? कि 1 साल तक तो अपने को सिर्फ मुआयना करना है भाई। गांधी जी 1 साल तक आराम से घूमते रहे। उसके बाद में उन्होंने 1916 के अंदर 1916 के अंदर क्या किया? साबरमती आश्रम का उद्घाटन किया। चंपारण में ही पहुंचाएंगे गांधी जी को, रुको अभी। ठीक है, साबरमती आश्रम का उद्घाटन कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ? गांधी जी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए गांधी जी 1916 के अंदर। उस लखनऊ अधिवेशन में एक बिहारी आदमी था। कौन? खान सर नहीं, खान सर भी है, खान सर भी बहुत फेमस है, लेकिन खान सर उस टाइम नहीं थे। राजकुमार शुक्ल, नाम सुना है? राजकुमार शुक्ल जो थे, नहीं तो खान सर बहुत फेमस है भाई, तभी तो बोल रहा हूँ। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जी कहाँ मिले? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले। उन्होंने क्या किया? गांधी जी को न्योता दिया कि भाई आप हमारे बिहार में आओ। बिहार में क्या था उस टाइम? तीन कठिया पत्ती चलती थी। मतलब कि जैसे कोई खेत है, ये खेत है, इसके अंदर 20 हिस्से हैं। उन 20 में से क्या करना था अंग्रेजों ने? 20 में से 3 हिस्सों को तो किसानों को क्या बोलना था? नील बोलनी पड़ती थी, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो की खेती करनी कंपलसरी थी। इंडिगो और कॉटन की। ठीक है, कॉटन की नहीं, इंडिगो की कंपलसरी थी। लेकिन इससे नुकसान क्या होता था किसान को? अगर जैसे मान लो मैंने इन 3 पोर्शन पे इंडिगो की खेती करी तो क्या हो जाएगा? ये इलाका क्या हो जाएगा? बंजर हो जाता था। ठीक है, इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन अंग्रेजों को तो फायदा था, क्योंकि अंग्रेज नील ले जा रहे थे भारत से और विदेश में बेच रहे थे ले जा करके बढ़िया अच्छे दामों पर। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल ने बोला आओ गांधी जी, पधारो कभी बिहार में, देखो क्या हो रहा है उधर लोगों के साथ में। गांधी जी ने बोला अभी रुको, बाद में आऊंगा, अभी थोड़ा घूम लूँ, मैं थोड़ा आराम कर लूँ मेरे को। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले की बात याद थी गांधी जी को। फिर गांधी जी ने क्या किया? 1917 के अंदर कहाँ गए? चंपारण, बिहार में। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था लखनऊ अधिवेशन के अंदर। राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। खेड़ा गए थे 1918 में। चंपारण में गए 1917 में। ठीक है, 1917 में गए चंपारण में। उसके बाद में क्या किया? वहां पे जाके गांधी जी ने आंदोलन किया किसानों के लिए। ठीक है, किसानों के लिए आंदोलन किया। किस लिए किया था? 3 कठिया पद्धति को हटाने के लिए। ठीक है, मतलब क्या होता था? किसी खेत के 20 में से 3 हिस्से पर क्या बोनी पड़ती थी किसानों को? जबरदस्ती इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी करनी पड़ती थी अंग्रेजों के दबाव में। ठीक है, इसके विरोध में गांधी जी गए 1917 में, और उनका आंदोलन कैसा रहा? कामयाब रहा। कौन सा था? चंपारण आंदोलन। इंग्लिश चंपारण भी तो जगह का नाम है, इंग्लिश में भी चंपारण तो चंपारण ही रहेगा। मुंबई रहता है ना इंग्लिश में भी, जयपुर ही रहता है इंग्लिश में, वैसे ही चंपारण था। ठीक है, चंपारण आंदोलन का वो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, चंपारण आंदोलन खत्म हुआ सफलतापूर्वक। गांधी जी का क्या हुआ? अब क्या हुआ? गांधी जी का नाम हो गया कि भाई हाँ, सबको पता लग गया थोड़ा कि हाँ यार, गांधी जी नाम का आदमी है, उसने चंपारण में किसानों के लिए अच्छा आंदोलन किया और किसानों की जीत हुई। ठीक है, और 3 कठिया पद्धति से किसानों को क्या मिल गया? निजात मिल गया। ठीक है, तो गांधी जी का नाम हो गया। गांधी जी बोला हाँ यार अब ठीक है। गांधी जी भी थोड़ा क्या है, चालाक किस्म का आदमी थे। गांधी जी ने बोला अब बढ़िया रहा, थोड़ा नाम हुआ अपना। फिर उसके बाद में अगली साल कहाँ पहुंच गए गांधी जी? 1918 में खेड़ा में पहुंच गए। खेड़ा के अंदर भी आंदोलन किया गांधी जी ने। फिर उसी साल खेड़ा के बाद में उसी साल कहाँ पहुंच गए गांधी जी? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन किया गांधी जी ने। 1918 के अंदर ही 1918 के अंदर ही गांधी जी ने अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन किया। और उसी आंदोलन में सबसे पहले गांधी जी ने क्या की थी? भूख हड़ताल। पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी ने कब करी थी?
1918 के अंदर। और भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी को किससे मिली थी? रस्किन से। अपन ने पढ़ा था शुरू में, हाँ, गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? रस्किन से। रस्किन से भूख हड़ताल की प्रेरणा लेकर गांधी जी ने उसको सबसे पहले कहाँ यूज किया? 1918 के अंदर में भूख हड़ताल करी। कब? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान, ठीक है। 18 फिर कौन सा किया था इन्होंने पहले? 18 में पहले किया था इन्होंने खेड़ा आंदोलन, खेड़ में फैली थी, ठीक है। भूख हड़ताल किया, उसके बाद में ये भी आंदोलन गांधी जी का कैसा रहा? सफल आंदोलन। अब गांधी जी क्या हो गए? एक बड़े ब्रांड बन गए, एक टाइप से बन गए ग्रैंड सबके। ब्रांड बन गए गांधी जी का एक। अब गांधी जी जो काम करें, गांधी जी जो काम करें, लोग बाग उसी के साथ में, गांधी जी के साथ में शामिल हो जाएं। जितने लोग गांधी जी का नाम बन गया। हाँ अब गांधी जी भी खुश, भारत वाले भी खुश कि हाँ कोई नेता आया हमारे पास भी, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में अभी देखो, डस्टर देना सर। कॉटन मिल वर्कर, इसके बाद में कल अपन ने पढ़ा था एक खिलाफत आंदोलन। हाँ कॉटन वर्कर वाला वो इधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ था? रोल एक्ट नहीं बताओगे भैया? रोलेट एक्ट वो अलग है, देख लो। हुआ था ना, रोल एक्ट हुआ था, फिर देखो। सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग बता देना। 13 अप्रैल 1919 के दिन क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके लिए हुआ था? ये रोलेट एक्ट के विरोध में। वहां पे एक सभा चल रही थी, ठीक है। वो एक मैदान टाइप में था, हाँ उसके अंदर सिर्फ एक ही गेट था। हाँ और यहाँ से अंग्रेज आ गए हाँ और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट करी हाँ और हजारों की तादाद में। डायरेक्ट टू कमांड, जनरल डायरेक्ट टू कमांड। चंद्रशेखर आजाद भी थे, उनने सबको मार दिया था जब उनके नहीं नहीं, चंद्रशेखर आजाद उसमें नहीं थे बेटा, आएंगे वो भी आएंगे, शांति रख थोड़ा। उसमें नहीं थे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके अंदर हजारों की तादाद में मारे गए भारतीय। फिर उसके बाद में क्या हुआ? हंटर कमेटी का गठन हुआ। हंटर कमेटी ने जांच दे दी कि भाई नॉर्मल आदमी, थोड़े बहुत आदमी मारे गए हैं, ठीक है। इससे भी भारतीय बहुत खफा हुए थे, ठीक है। ये तो था जलियांवाला बाग, ये इसको रखो अलग। अभी अपन पढ़ रहे हैं मेन तो गांधी जी, ठीक है। इसको कर दो अलग, डस्टर दो, इसको अलग कर देता हूँ। इसके लिए रेनॉल्ड वाला मूवमेंट खत्म कर दिया। रोलेट एक्ट को हटा दो। नहीं नहीं नहीं, वो अलग था, वो उससे चोरा चोरी कांड से हुआ था, देखो। अच्छा। फिर उसके बाद में क्या हुआ? ये 1919 में खिलाफत आंदोलन में गांधी जी, कल अपन ने पढ़ा था, फिरोज शाह कोटला के अंदर इन्होंने अध्यक्षता करी थी। फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम अब क्या हो गया? कल ही पढ़ा था अपन ने, अरुण जेटली। अरुण जेटली स्टेडियम हो गया उसका नाम, ठीक है। उसके बाद में 1920 के अंदर गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन, ठीक है। असहयोग आंदोलन की स्थापना क्या? शुरुआत करी। हिंदी क्या थोड़ी ज्यादा खतरनाक है। नॉन कोऑपरेशन लिखो। गांधी जी ने क्या किया? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी, ठीक है। इसमें गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने बोला कि हमारे को अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। मतलब जो भी चीज हम अंग्रेजों की यूज कर रहे हैं उस पर रोक लगा दो। अंग्रेजों के कपड़े रोक दो उस पे, ठीक है। अंग्रेजों के कपड़े रोक दो, अंग्रेजों की जो भी चीज है सब कुछ रोक दो, यूज ही नहीं लेना बिल्कुल भी अंग्रेजों की चीजों का, ठीक है। गांधी जी ने क्या बोला? अपने इंडियंस की चीज यूज करो आप। गांधी जी को क्या लग रहा था कि ये आंदोलन अपना क्या हो जाएगा? सफल। क्यों? क्योंकि गांधी जी क्या चल रहे थे? फुल फॉर्म में चल रहे थे इस टाइम। कौन कौन से किए थे? 17 में चंपारण कर दिया, 18 में खेड़ा, 18 में मिल मजदूर आंदोलन। तो गांधी जी को क्या लग रहा था कि भाई साहब ये तो T20 मैच चल रहे हैं, सटासट हो रहे हैं। लेकिन गांधी जी को क्या पता था? अब तो टेस्ट मैच खेलना है। गांधी जी ने सोचा असहयोग आंदोलन चलाएंगे। गांधी जी ने घोषणा कर दी क्या? कि 1 साल के अंदर भारत को आज़ादी मिल जाएगी अगर हम असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम अंग्रेजों की चीज़ों को यूज नहीं लें तो क्या करेंगे? 1 साल के अंदर हम आज़ाद हो जाएंगे। सभी भारतीय खुश। भारत वालों को लगा बढ़िया है, 1920 में शुरू करेंगे अपन, 1921 के अंदर भारत आज़ाद। तो भारत वालों ने बढ़ चढ़ करके इसके अंदर भाग लिया, असहयोग आंदोलन के अंदर, और गांधी जी को ब्रांड बढ़ा दिया और तगड़ा। लेकिन अब 1922 हो गया इसको चलते चलते, 2 साल हो गई। अब गांधी जी को भी पता लग गया कि भाई साहब अब 2020 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया, लंबा चलेगा ये आंदोलन, ऐसे बात बनेगी नहीं अब, ठीक है। इसी टाइम क्या हो गया? 5 फरवरी 1922 को यूपी के अंदर जगह है गोरखपुर में एक, ठीक है, गोरखपुर के पास, वहां पे क्या हुआ? चोरा चोरी हत्याकांड हुआ। क्या हुआ?
देखो ऐसा हुआ, बहुत सारे पुलिस स्टेशन जलाती थी और सारे पुलिस स्टेशन नहीं जलाए थे बेटा, एक ही जलाया था, अच्छा एक ही पुलिस स्टेशन जलाया था। क्या हुआ, बहुत सारे लोग असहयोग आंदोलन में थे, ठीक है, क्या कर रहे थे वो, नारेबाजी कर रहे थे। कौन कौन से नारे लगाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है, महात्मा गांधी जिंदाबाद। तो पुलिस वाले गए, अब पुलिस वाले मान लो 20 आदमी और इधर 500 आदमियों की भीड़, पुलिस वालों ने इनके डंडे मारे, इनको भी आ गया गुस्सा, ये पुलिस वालों के पीछे भागे। पुलिस वाले जाके अपने जेल के अंदर जाके छुप गए। उन्होंने क्या किया, जेल के गेट को अंदर से बंद कर लिया, बोला अब मारो। कैसे मारोगे, तो इंडियंस ने क्या किया, जेल के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। फिर वो बोलते हैं अंग्रेज कि तुमने बाहर से बंद क्यों किया भाई, हमने तो अंदर से पहले ही बंद कर रखा है। बोला अभी रुको थमो। क्या किया उन्होंने, मिट्टी का तेल लाए, छिड़का और आग लगा दी। उस टाइम तकरीबन 22 अंग्रेज मरे थे उसके अंदर, ठीक है, चोरी चोरा हत्याकांड के अंदर। इससे क्या हुआ, गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि गांधी जी कैसे थे, अहिंसावादी थे, वो किसी को हिंसा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे गांधी जी। और एक रीजन और था, गांधी जी को भी लग गया था अब ये आंदोलन अपना कैसा होने वाला है, विफल, कामयाब तो हो नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेजों को इतना इफेक्ट पड़ नहीं रहा था इससे, असहयोग आंदोलन से। क्योंकि वो तो क्या है, वो तो मेन तो अपने यहाँ से रिसोर्सेज जो भी कोयला वगैरह ये सब ले जाने के लिए आए थे, वो तो वो अभी भी ले जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि भारत माता थोड़ी कर रही थी असहयोग आंदोलन कि पृथ्वी बोल देगी नहीं मैं तुम्हें कोयला नहीं दूंगी, पृथ्वी थोड़ी कर रही थी आंदोलन, इंडियन अपने तो कर रहे थे, पब्लिक कर रही थी आंदोलन तो, ठीक है। तो अंग्रेजों को कोई नुकसान ही नहीं था, गांधी जी को लग गया था कि भाई अपना आंदोलन क्या होने वाला है, विफल होने वाला है अब। तो गांधी जी ने क्या बोला, चोरी चोरा हत्याकांड को अपन उपयोग करते हैं और इसका नाम लेकर के आंदोलन को कर देते हैं खत्म, ताकि अपना भी थोड़ा नाम रह जाएगा, सिर्फ याद करने के लिए। ऐसा नहीं था, गांधी जी की थिंकिंग अलग थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसके ठीक एक हफ्ते बाद 12 फरवरी 1922 के दिन गांधी जी ने क्या कर दी, घोषणा कर दी असहयोग आंदोलन को खत्म करने की। गांधी जी ने घोषणा कर दी असहयोग आंदोलन को खत्म करने की। इससे बहुत सारे लोग खफा हुए गांधी जी से, गांधी जी के खिलाफ भी हो गए बहुत सारे लोग। अब देखो इधर क्या हुआ, उन्होंने हिंदुस्तानियों ने क्या जला दी थी, जेल जलाई थी, तो अंग्रेज भी गुस्सा में थे, लेकिन अंग्रेजों ने उस टाइम गांधी जी को जेल के अंदर नहीं पटका। क्यों, क्योंकि उस टाइम गांधी जी क्या थे, ब्रांड थे। अगर गांधी जी को जेल में पटकते तो अंग्रेजों की और जेल फूंक देते वो तो। बोला जब एक फूंक सकते हैं ये तो और भी जेल फूंक सकते हैं ये। डर था अंग्रेजों के अंदर भी, डर था क्योंकि पहले ही ब्रांड हो रखे हैं और हाँ, देखो पहले ही बटन हो रखा है, अब उनको और जेल में ले लेंगे, ऊपर से और हो जाएगा, ब्रांड बन जाएंगे और तगड़े गांधी जी। लेकिन क्या हुआ, हिंदुस्तान वाले क्या थे, इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, और जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया, अब हिंदुस्तान वाले गांधी जी के खिलाफ हो गए। अब गांधी जी की ब्रांड वैल्यू क्या हुई, कम हो गई। ब्रांड वैल्यू कम हुई, अंग्रेजों को लग गया ये तो काम बढ़िया हो गया, अपन ने तो बिना कुछ किए ही गांधी जी की ब्रांड वैल्यू अपने आप ही कम हो गई। फिर उसके बाद में क्या किया अंग्रेजों ने, 10 मार्च 1922 को क्या किया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को गिरफ्तार करके उनको कितने साल की सजा दी, 6 साल की, 6 साल की सजा दी। लेकिन गांधी जी क्या थे, जटिल बुद्धि वाले आदमी थे। कर्नल भंडारी मिल गए थे ना, कर्नल भंडारी उस टाइम भैया गांधी जी मैं केस में लिया जब ये हुआ था, तब तो पकड़ा नहीं फिर। बेटा रोलेक्ट एक्ट आ चुका था उस टाइम तक। अच्छा वापस आ गया था। हाँ, बिना दलील, ना कोई दलील ना कोई वकील, ठीक है, बिना इनके उस टाइम क्या कर सकते थे, किसी को भी उठा के जेल में पटक सकते थे अंग्रेज, हो सकती है, ठीक है। तो 6 साल की जेल कर दी गांधी जी को। लेकिन गांधी जी क्या थे, जटिल आदमी थे, एकदम बुद्धि का उपयोग लिया उन्होंने। बोला रोटी वोटी कम खाते, एकदम यूं चलते एकदम, अरे राम कब मरूं। अंग्रेजों ने देखा भाई साहब ये जेल में मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ये जेल फूंक देंगे हिंदुस्तानी, ये नहीं छोड़ेंगे, ये अगर इधर मर गया तो ये जेल फूंक देंगे। अंग्रेजों ने क्या बोला, भाई फेंको इसको, बाहर फेंको, निकालो इसको, जेल से बाहर फेंको। तो गांधी जी को क्या किया, 24 में बाहर फेंक दिया, 24 के अंदर गांधी जी को फेंक दिया बाहर। बोला भाई ले जाओ इसको 24 में बाहर फेंक दिया। गांधी जी बड़े चालाक, रुके नहीं तो अपने को अगर बाहर फेंके जेल से अपन क्या करते, जाके छुप जाएंगे,
कहीं पे। गांधी जी कहाँ गए? सीधे उठ के गए बेलगांव अधिवेशन। कहाँ चल रहा था? कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का। और उसकी क्या कर दी? अध्यक्षता कर दी उसमें जाकर के अध्यक्षता करी। सबको पता चल गया दोबारा से, हाँ भाई गांधी जी आ गए। नहीं कहीं जाके छुप जाते तो क्या पता लगता गांधी जी आ गए। उस टाइम पे सोशल मीडिया थोड़ी चलता था कि यूट्यूब पे वीडियो आ गई, ये लो गांधी जी आ गए, ढूंढ लो गांधी जी को। ठीक है, गांधी जी कहाँ चले गए? कर्नाटक में चले गए। बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता कर दी गांधी जी ने, सबको पता चल गया गांधी जी आ गए। फिर उसके बाद में गांधी जी ने नाटक कर रहे थे कैसे? भाई भारत को आजाद कराना तो कुछ तो करना पड़ेगा गांधी जी को भी, और क्या। ठीक है, 1922 में गए थे। अच्छा 2 साल ही लगा बेचारों ने, 2 साल परेशान हो गए बेचारे, क्या करें, निकालना पड़ गया उनको। फिर उसके बाद में क्या हुआ? कर्नाटक अधिवेशन हुआ, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक के अंदर। ठीक है, 1924 के अंदर हुआ था ये। फिर उसके बाद में क्या किया गांधी जी ने? अब गांधी जी को लगा यार अपनी ब्रांड वैल्यू थोड़ी कम हो गई, तो क्या करते हैं अपन, थोड़ा समाज सेवा करते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया? फिर उसके बाद में 6 साल तक समाज सेवा करी। ठीक है, इसी बीच में क्या हुआ? प्लेग फैल गया भारत के अंदर। प्लेग एक बीमारी थी बहुत तगड़ी, छुआछूत, ऐसे छूने से फैलती थी वो, ये मान लो जैसे कोरोना है ना, कोरोना से भी भयंकर थी वो। कोरोना में तो डेथ रेशो बहुत कम है, उसके अंदर बहुत ज्यादा था डेथ रेशो। ठीक है, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी थी। लेकिन गांधी जी ने उस टाइम क्या किया? अपने हाथों से रुई ले लेकर के जिसके पीड़ित थे ना उनके घावों पे दवाई लगाई। इससे क्या हुआ? गांधी जी का दोबारा नाम हुआ। और ये गांधी जी का वाकई में एक बहुत अच्छा काम था। आज के टाइम में कोरोना में क्या हुआ? बेटे ने बाप के साथ रहने के लिए मना कर दिया, बोला इसको कोरोना पॉजिटिव नहीं रहूंगा इसके साथ में। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? दूसरों को, पीड़ितों को, जबकि पता था कि ये भयंकर बीमारी है, उनको पीड़ितों को अपने हाथ से दवाई लगाई है। सोच सकते हो, इसलिए बोलते हैं गांधी जी को राष्ट्रपिता आज। ऐसी थोड़ी बोलते उस टाइम अच्छे काम किए बहुत। ठीक है, प्लेग के टाइम पे फिर गांधी जी ने क्या बोला? उस टाइम पे कौन आ गया अपना वाइसरॉय बन के? लॉर्ड इरविन। गांधी जी गए लॉर्ड इरविन के पास में अपनी 12 सूत्री मांगे लेकर के कि भाई ये मेरी मांगे, इनको मानो। लॉर्ड इरविन ने बोला कौन गांधी? कहाँ का गांधी? चल निकल इधर से। वो अपनी पावर में, भाई वाइसराय भारत का पूरा एक मान लो पूरा साम्राज्य उसी के अंडर में था, पूरा भारत उस टाइम पे। ठीक है, बोला वाइसराय हूँ मैं, तू कौन है? निकल इधर से। गांधी जी ने बोला अच्छा अभी रुक बेटे, अब बताऊंगा तेरे को। फिर गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया। ठीक है, डांडी मार्च सुना होगा? हाँ सुना है। नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने। हाँ, नमक तोड़ो आंदोलन, जहाँ उनने ब्रिटिश इसको कोई मूवी में लाके देना भैया। नमक को नहीं तोड़ा था, डिसलाइक चल रहा है नमक को नहीं तोड़ते बेटा, नमक कानून को तोड़ा था। नोट टेक इट सीरियसली। नमक कानून तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा था। बेचने भैया डिसलाइक ज्यादा है कि इसको मूवी लाके देना। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया? डांडी मार्च शुरू किया। ठीक है, देखो हाँ ये भारत का मैप है। इधर यहाँ पे समुद्र था, यहाँ साबरमती आश्रम, यहाँ रह रहे थे गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने यहाँ से चल करके पैदल पैदल शुरू करी, यहाँ तक आए। ठीक है, गुजरात के तट तक, तट पे यहीं बनता था नमक, तो नमक यहीं बनेगा। गांधी जी यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद में गांधी जी ने क्या किया? 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया? नमक कानून तोड़ा। बोला क्या किया? नमक उठा के क्या बोला? अब से ये नमक हम बनाएंगे। ठीक है, देखो इधर से जब गांधी जी चलना शुरू हुए ना, तब गांधी जी के साथ में कितने लोग थे? सिर्फ 78 लोग थे, 78। गांधी जी अपने 78 अनुयायी के साथ में शुरू हुए थे। लेकिन यहाँ तक आते आते भीड़ हो गई हजारों में, से ऊपर हो गए, करीब 25-30 हजार लोग हो गए। अब गांधी जी ने यहाँ पे नमक उठा करके जैसे ही पीछे देखा, अरे ये क्या, ये तो पूरा हुजूम आ गया। अब गांधी जी ने बोला इसका तो फायदा उठाना चाहिए अपने को भी थोड़ा बहुत। जो अपनी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी वो दोबारा बन रही है अब। तो गांधी जी ने क्या किया? फिर यहीं से क्या शुरू कर दिया? कौन सा आंदोलन शुरू करेंगे अब गांधी जी? बताओ, असहयोग तो हो गया, अब कौन सा आंदोलन शुरू करेंगे गांधी जी यहाँ से? सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। सविनय अवज्ञा मतलब क्या? गांधी जी हाथ भी जोड़ेंगे कि अंग्रेजों हम तुम्हारा कानून तोड़ रहे हैं, कानून भी तोड़ेंगे और हाथ भी जोड़ेंगे। हाँ, अंग्रेज आएंगे लाठी मारने, बोलेंगे लाठी मारो लेकिन कानून हम तोड़ेंगे। ठीक है, गांधी जी ने क्या बोला? क्या आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब? 1930 के अंदर। ठीक है, इस टाइम वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, अब इरविन के कानों तक भी खबर गई।
बोला यार ये गांधी तो बड़ा ढीठ आदमी है। ब्रिटेन में था क्या लॉर्ड में? ब्रिटेन में नहीं, इंडिया का वाइस रॉय था उस टाइम पे, लॉर्ड इरविन। ठीक है, उसने बोला गांधी तो बड़ा ढीठ आदमी है, और क्या भैया, ये नहीं सुधरेगा भाई। इसने दोबारा भीड़ इकट्ठी कर ली, अब ये दोबारा तांडव करेगा। ठीक है, गांधी जी ने बोला अब देख बेटे, अब दिखाता हूँ कमाल। गांधी जी के पास भीड़ थी, गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसके दौरान जैसे मान लो कोई भी इंडियंस है तो उन्होंने खुद की स्कूल खोली, अंग्रेज आए उसको तोड़ने के लिए, 20,000 आदमी पहुंच गए। क्या किया उन्होंने? हाथ जोड़े, स्कूल तो हम यहीं आएंगे, यहीं बनाएंगे स्कूल, चाहे तो पीट लो चाहे कूट लो। हाथ भी जोड़े और भीड़ इकट्ठी हो गई तो वैसे डर गए वो तो। बोले हाथ जोड़ तो रहे हैं लेकिन उठा भी सकते हैं। हाँ ठीक है, अब अंग्रेजों में फिर तहलका मच गया। गांधी जी भाई साहब ये खराब करेंगे अब सिस्टम। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इसी टाइम पे लंदन में प्रेसिडेंट कौन बना? वो खाया कभी? कौन सा आता है वो? मैकडी। मैकडी सुना है? मैकडी सुना है? क्या होता है उसकी फुल फॉर्म? मैकडोनल्ड्स होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे लंदन प्रेसिडेंट कौन बना? हाँ मैकडोनल्ड्स। ठीक है, मैकडोनल्ड लंदन प्रेसिडेंट बना। उसने क्या किया, उसने गोलमेज आंदोलन, वो गोलमेज सम्मेलन की वो करी, शुरुआत करी। ठीक है, उसने क्या बोला, गोलमेज का मतलब क्या होता है? देखो एक राउंड टेबल होती है। ठीक है, अगर इस राउंड टेबल में सभी आदमी बैठे हैं तो सब क्या एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे ना, सबका मुंह एक दूसरे की तरफ रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, राउंड टेबल का एक वो किया, गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत करी। ठीक है, 1930 के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे टोटल। 1930 के अंदर पहला हुआ। ठीक है, तो उसके अंदर बोला गया कि भाई गांधी जी भी आएंगे। गांधी जी को नोता होता भेजा गया इरविन की तरफ से। इरविन ने बोला गांधी जी को कि भाई चले जाओ, तुम जाके बात करके आओ उधर, क्या क्या चाहिए तुम्हें, अपनी मांगे रख के आओ उधर। गांधी जी ने क्या किया, मना कर दिया। ठीक है, अब ये लंदन का प्रेसिडेंट, इसने तैयारी कर ली सारी कि भाई गांधी जी आएंगे, बढ़िया एकदम खाना वाना लगवाया उनके लिए शानदार एकदम मस्त, रुकने उकने की स्विमिंग पूल वगैरह व्यवस्था करवा दी पूरी। गांधी जी पहुंचे नहीं। अब गांधी जी पहुंचे नहीं तो क्या हुआ, इसकी तो नाक कट गई। ये तो वही बात हो गई। अपने मोदी जी किसको बुलाएं, जो बाइडेन को बुलाएं, अमेरिका राष्ट्रपति, और वो आए नहीं। वो अपना विदेश मंत्री भेज दे कोई। गांधी जी, ये अपने मोदी जी बेचारे स्टेडियम में जनता को इकट्ठा कर लिया कि भाई जो बाइडेन आएंगे, और आए नहीं जो बाइडेन, तो मोदी जी किरकिरी हो जाएगी। वैसी किरकिरी इसकी हो गई। किरकिरी हुई तो इसने क्या किया, लॉर्ड इरविन के ऊपर दबाव बनाया कि भाई क्या करा दिया तूने, ये तेरे को वायसराय रहना ही नहीं रहना, भगा दूंगा जूते मार के। गांधी जी आना चाहिए अब की बार में सेकंड गोलमेज में। सेकंड गोलमेज अगली साल 1930 में पहला हुआ, सेकंड हुआ 1931 के अंदर। जब उसके बाद में क्या हुआ, अब गांधी जी से और इरविन के बीच में तो चल रही थी लड़ाई, ये चल रहा था। ठीक है, वार चल रहा था उनके बीच में, कोल्ड वार। पसंद नहीं थे दोनों एक दूसरे को, लेकिन इरविन के ऊपर अब दबाव पड़ गया लंदन के प्रेसिडेंट का। उसने बोला भाई अगर नहीं आया गांधी जी तो तू गया। लंदन प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी पीएम था उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लंदन के पीएम का दबाव पड़ा। उसने बोला अगर गांधी नहीं आया तो तू गया। गांधी जी तो आना कंपलसरी है अब की बार। तो इरविन कहाँ गया, गांधी जी के पास में। फिर इरविन गांधी जी के पास में गया, हाथ वाथ जोड़े थोड़े गांधी जी के। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 5 मार्च 1931 के दिन गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। इसी टाइम पे अपने कौन, भगत सिंह, नाम सुना होगा। भगत सिंह कहाँ पे थे, जेल के अंदर थे। उनको क्या होने वाली थी, फांसी होने वाली थी। ठीक है, ये गांधी जी के पास में एक अच्छा मौका था भगत सिंह की फांसी को रुकवाने का। इसीलिए गांधी जी से लोग आजकल कटते हैं ना, वो इसी रीजन से कटते हैं कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई। नहीं, उनके पास में अच्छा मौका था। क्यों, क्योंकि इरविन तो दबाव में था, इरविन को माननी पड़ती गांधी जी की बात। ठीक है, अगर गांधी जी बोल देते कि भाई भगत सिंह की फांसी रुकवाओ तुम, तो गांधी उसको रोकनी पड़ती। क्यों, क्योंकि उधर से ब्रिटेन के पीएम का दबाव उसको कि भाई वाइसराय रहना नहीं रहना, बोला अपना पद तो बचाना ही है, तो वो उसको छोड़ सकता था उस टाइम पे। लेकिन गांधी जी ने उस टाइम इतना दबाव नहीं बनाया उसके ऊपर। गांधी जी के साथ समझौता हुआ उसका, ठीक है। उसके बाद में गांधी जी चले गए गोलमेज में। लेकिन गांधी जी ने एक बात बोली थी समझौते के अंदर कि भारत के जितने भी तुमने भारतीयों को उसमें जेल में पकड़ रखा है ना, उनको क्या करोगे, रिहा करोगे। तो लॉर्ड इरविन चालाक था, उसने क्या बोला, हमने जितने भी राजनीतिक भारतीयों को पकड़ा है ना, राजनीतिक कार्यों के अंदर, जैसे कोई दंगा अंगा कर रहे हैं,
भारत माता की जय वगैरह चिल्ला रहे, उसमें जितनों को भी पकड़ा है ना उनको सबको रिहा कर देंगे। लेकिन भगत सिंह ने तो क्या किया था, बम फेंका था असेंबली में। अगर गांधी जी भी वैसे तो लॉयर थे पेशे से, पर लेकिन गांधी जी ने क्या किया, इतना जोर दिया नहीं उस टाइम भगत सिंह के ऊपर। और भगत सिंह को क्या हो गई थी फिर 29 मार्च को फांसी हो गई थी। मर गए। कौन थे वो? भगत सिंह उनका अलग से बताऊंगा, स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत तगड़े। ठीक है, फिर उसके बाद में 1931 वाले सेकंड गोल मेज में गांधी जी क्या चले गए, बहुत बड़ी। गांधी जी पहुंच गए सेकंड गोल मेज में। हाँ। अब गांधी जी पहुंच गए तो भाई उसके पीएम की थोड़ी इज्जत रह गई। लेकिन बात यहाँ भी नहीं बनी, गांधी जी की बात यहाँ भी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि देखो फर्स्ट गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी तो गए नहीं थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी यहाँ पे गए थे फर्स्ट में। वो तीनों में गए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। उन्होंने वहाँ जाके क्या मांग करी कि भाई दलितों को अलग से निर्वाचन के लिए वो दिया जाए, इलाका दिया जाए बोला तो। ठीक है, मुस्लिमों को दे चुके थे पहले से ही। ठीक है, गांधी जी को पता था ये मुस्लिम आगे जाकर अलग देश की मांग करेंगे, और वही हुआ, पाकिस्तान बना अलग देश। अगर दलितों को भी दे देते अलग से तो दलितों का भी एक अलग से देश बन जाता, भारत के और भी विभाजन हो जाते। गांधी जी ये चाहते नहीं थे। मुसलमानों को दे चुके थे, सेकंड गोल मेज में यही बात हुई कि भाई दलितों को भी देंगे अलग से, क्योंकि भीमराव अंबेडकर गए थे इसमें। उन्होंने वहाँ के पीएम के सामने बात रखी कि भाई ऐसे ऐसे दलितों को शोषण हुआ है, तो हमारे को भाई ये चाहिए। लेकिन गांधी जी बोले नहीं, देश का बंटवारा हो जाएगा इससे। समझदार भी थे गांधी जी के, ठीक था उनका मानना भी। तो यहाँ पे बात नहीं बनी गांधी जी की, नहीं बनी बात। फिर उसके बाद में 1932 के अंदर तीसरा गोल में सम्मेलन हुआ। भीमराव अंबेडकर जी इसमें भी गए थे, गांधी जी इसमें नहीं गए। गांधी जी सिर्फ सेकंड में गए थे, कांग्रेस की तरफ से सेकंड के अंदर ही भाग लिया गया, उसके अलावा और किसी में भाग नहीं लिया गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे अलग से निर्वाचन की छूट दे दी दलितों को। अब इससे क्या हुआ, गांधी जी खफा हो गए। गांधी जी पूना के जेल के अंदर गांधी जी बैठ गए भूख हड़ताल पे। अब उधर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को भी पता चला कि भाई गांधी जी जेल में भूख हड़ताल में बैठ गए, अगर ये मर गया तो पूरा ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा, भीमराव अंबेडकर के ऊपर। बोला मेरा मरना हो जाएगा, पूरे भारतीय आ जाएंगे मेरे ऊपर। वो तो भी भारतीय थे। वो भी भारतीय थे, लेकिन गांधी जी तो ब्रांड थे ना, बड़ा ब्रांड छोटे ब्रांड को खा जाता है ना, हाँ। वो वाला सिस्टम था। अच्छा, ये ठीक बड़ी है, बड़ी- तो फिर क्या हुआ, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ पूना पैक्ट नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको अपन, पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट के नाम से समझौता हुआ। गांधी जी ने बोला कि आपको दलितों के लिए सोच रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, मैं आपको दलितों के लिए क्या देता हूँ, आरक्षण के लिए आप मांगो, हम आपको देंगे छूट। दलितों को आरक्षण वहीं से मिला है और वो आज भी चल रहा है। ठीक है, कहाँ से मिला था, ये इसकी वजह से मिला था। 24 सितंबर 1932 के बीच में जो समझौता हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, पूना पैक्ट नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर इससे क्या हुआ, गांधी जी ने भूख हड़ताल छोड़ दी। अब उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे चलता रहा ऐसे ही। फिर 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो ही गया था। ठीक है, 1940 के अंदर गांधी जी ने क्या आंदोलन शुरू किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या था, गांधी जी ने बोला हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर सत्याग्रह करे। बोला मैं करूंगा तो मेरे को तो पकड़ के जेल में पटक देंगे अभी, अगर हर एक व्यक्ति करेगा तो कितनों को पटकेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने करी, गांधी जी ने। और सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले आदमी कौन थे, चाचा नेहरू। और दूसरे कौन थे, विनोबा भावे। ठीक है, 1940 के अंदर। फिर उसके बाद 2 साल बाद में 1942 के अंदर गांधी जी का लास्ट आंदोलन कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, वो कब स्टार्ट हुआ, 1942 के अंदर। फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया, गांधी जी ने उसको भी ठुकरा दिया। फिर ऐसे ऐसे करते करते 1947 के अंदर भारत को आज़ादी मिली गई थी। और उसके बाद में नाथूराम गोडसे जी ने क्या किया, गांधी जी को गोली मार के सल्टा दिया। क्यों मार दिया था? उनकी थिंकिंग मैच नहीं हो रही थी भाई। नाथूराम गोडसे को गांधी जी की थिंकिंग पसंद नहीं आई, अच्छे नहीं लगे गांधी जी उनको, बोला मज़ा नहीं आया। ठीक है, ऐसे करके उनको कुछ सजा मिली क्या? सजा मिली थी नाथूराम गोडसे को, बिल्कुल मिली थी, फांसी की सजा मिलेगी भाई। राष्ट्रपिता को मारोगे तो यार, राष्ट्रपिता को मारोगे तो भाई फांसी की सजा मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, लास्ट में गांधी जी मर गए और गांधी युग की क्या हो गई, समाप्ति हो गई इसके साथ में। ये वीडियो को अपन यहीं रोक देंगे आज।